Good morning students, how are you? I hope you all are fine and also completed the book work or the question answers of the last poem, The Lazy Frog of Unit 5. Okay, so in today's class we will start the next chapter or the next story of Unit 5 that is given on page number 82. Name of the chapter is Rip Van Winkle. Okay, so this is the story about a man whose name is Rip Van Winkle. Okay, so let's see what all things happened with this man Rip Van Winkle. उसके साथ क्या होता है वो हम सब इस स्टोरी में देखेंगे. If we talk about the writer of this story, whose name is Washington Irving. Okay, he was born in New York and very famous writer of US and Europe. न्यूयॉर्क में इन्होंने जन्म लिया था और ये बहुत ही फेमस राइटर थे यूएस के और यूरोप के एट दैट टाइम. ओके, सो before starting this story, let us see some pictures. I will show you some pictures related to this story and we will see what all things happened with the man Rip Van Winkle. Okay, so let's see first picture. In this picture you can see one man is there whose name is Rip Van Winkle. Everyone was happy in this picture. ना सब लोग खुश हैं. Every lady or a man is waving their hand towards the man and you can see one dog is also with him. एक dog भी है. You can see everyone is playing with the man. है ना, सब लोग उसके साथ खेल रहे हैं. So we can say that he was very friendly in nature, good natured man. ये बहुत ही good nature के मैन थे एंड ही इज वेरी हैप्पी ऑल्सो. है ना, ये बहुत खुश है, बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, डॉग भी उसके साथ हमेशा रहता है. सो वी कैन से ही इज वेरी काइंड हार्टेड ऑल्सो. ये बहुत दयालु भी थे. ओके, सो नाउ सी दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ही मेट विद सम मैन. ओके, ही वाज स्टैंडिंग समवेयर. वो कहीं पर खड़े थे और वहां पर यू कैन सी ही मेट with some men. Okay, and the man was carrying one barrel also. उन्होंने अपने shoulder पे कुछ barrel लिया हुआ है. Okay, and these men have very long white beard and was wearing a long hat also. Okay, so यहाँ पर क्या दिख रहा है इस पिक्चर में कि वो कुछ जो लोग हैं उनसे वो मिलता है. कहीं पर वो जा रहा है और उसको कुछ आदमी मिलते हैं. ठीक है, और उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे डॉग भी है यहाँ पर. ओके, सो वी कैन से ही वाज हिज कंपेनियन. वो उसके साथ हमेशा ही रहता था. ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर द मैन रिप वैन विंकल इज ड्रिंकिंग समथिंग. वो कुछ पी रहा है एंड एवरीवन इज स्टेयरिंग टू हिम. वो उसको सब देख भी रहे हैं, है ना, वो भी पी रहे हैं एंड ही वाज आल्सो ड्रिंकिंग. नाउ इन दिस पिक्चर on same slide this picture you can see he was yawning. वो कुछ जबाई ले रहे हैं ना, यौन कर रहे. जब हम उठते हैं तो हम अपना उसको yawning बोलते हैं जब हम जबाई लेते हैं. and you can see long beard also. उसके कपड़े भी फट गए हैं. ठीक है, तो जैसे वो सोया हुआ था और वो अभी उठा है. और लेकिन आप देखेंगे what is the difference between this picture and this picture. You can see in this picture he is very young, है ना, वो बहुत ही young है. but in this picture you can say he is very old. वो बहुत बूढ़ा हो गया है. his hairs are also white. he has white beard also. और उसके कपड़े भी फट गए हैं. तो ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वो एकदम से उसने ऐसे कुछ पिया और वो एकदम से जादू हुआ या क्या हुआ कि वो ऐसा ओल्ड बन गया. ठीक है, सो अभी हम ये सब चीजें हम स्टोरी में देखेंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया था. वो किससे मिला था, वो ऐसा एकदम से वाइट बियर्ड, वाइट हेयर, उसके कपड़े फट गए, वो सोया हुआ था, ऐसा सब क्या हुआ. फिर जब वो उठकर बाहर जाता है, वो वापस कहीं पर आया है लोकेलिटी में. यू कैन सी एवरीवन इज स्टेयरिंग हिम. है ना, सब उसको घूर रहे हैं. इट इज शोइंग दैट इट ऑल सीन्स दैट ही वाज स्ट्रेंजर. है ना, कि वो एक स्ट्रेंजर है. Okay, so उसको कोई भी नहीं जानता है and you can see very difference. He has very different appearance, है ना, different appearance कि उसके अभी कैसे वो बूढ़ा सा हो गया है. But in previous pictures you can see he is very young, है ना, एकदम से अब वो बूढ़ा हो गया है. So everyone is staring him. सब उसको घूर रहे हैं. You can see in this picture also
सब लोग ऐसा, वो सबके पास जाना चाह रहा है बट सब उससे बच रहे हैं, कोई उसको पहचान नहीं रहा है। ऐसा क्या हुआ इस रिप वैन विंकल के साथ कि वो एकदम से ऐसा बूढ़ा हो गया, सबने उसको पहचानना बंद कर दिया। Okay, so in this story you came to know that after reading this story you came to know that कि ऐसा, you will come to know that कि ऐसा सब उसके साथ क्या हुआ था। Okay, so now come to the story रिप वैन विंकल। सबको समझ में आया इस पिक्चर्स के थ्रू कि ऐसा, इफ आई गिव यू दिस पिक्चर्स नाउ यू कैन मेक वन स्टोरी रिलेटेड विद दिस पिक्चर ना। वी हम लोग कह सकते हैं दिस इज द पिक्चर कंपोजिशन। आप इस पिक्चर को देख के मेक अ स्टोरी, तो नाउ यू कैन राइट। ओके, so now come to this chapter, page number 82 पर Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. In this bubble, it is written, when he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. Okay, so this is the story about Rip Van Winkle. He is a good-natured but a lazy man. Okay, he has very good nature, he is very kind-hearted. He goes away into the hills. One day he goes away into the hills and falls asleep. वो वहां पर सो जाता है and he awakens after 20 years of sleep. Okay, so 20 साल में तो बहुत सारे changes हो जाएंगे. So Rip finds that quite a few things have changed. So let's see what things have changed in his life. उसकी लाइफ में क्या सब चेंज हो जाता है 20 सालों के बाद। So हम इस स्टोरी से देखते हैं। Many years ago, at the foothill of Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. Okay, so this is the story about Rip Van Winkle who was living in village at the foothills of the Catskill Hill. Okay, this hill, ये नाम है माउंटेन का एंड दिस इज इन यूएस, ये यूएस में है। ठीक है, ये जगह आपको कहां पर मिलेगी? यूएस में मिलेगी। सो ही वाज लिविंग एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल हिल इन अ विलेज। ओके, एंड यू कैन से ही इज वेरी सिंपल एंड गुड नेचर्ड फेलो और गुड नेचर्ड मैन। ही वाज काइंड, ही वाज अ वेरी काइंड नेबर ऑल्सो। वो बहुत ही एक दयालु पड़ोसी था। ही वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ओके, रेडी टू हेल्प एनीवन, वो सबको मदद करने के लिए रेडी रहता था। Everyone in the village liked him because he has very good nature, very simple and very kind also. So everyone liked him. सब उसको पसंद करेंगे, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। So the children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. है ना, इफ समवन इज प्लेइंग विद यू, सब वो आपके साथ बहुत अच्छा है, तो यू फील हैप्पी आफ्टर सीइंग हिम ना, हम उसको देख के खुश हो जाएंगे। सो सिमिलरली द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज ऑल्सो शाउटेड विद जॉय, वो सब उसको देखकर खुशी से शाउट करते थे व्हेनेवर दे सॉ हिम, जब भी वो उसको देखते थे। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। ओके, सो द रिप वैन विंकल टॉट द चिल्ड्रन टू फ्लाई काइट्स and shoot marble, how to shoot marble, and also told them the long stories. वो उनको stories भी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. Okay, he was very good natured man. He was very kind also. He was very happy man also, and always ready to help. But one problem is with the Rip man that he was very lazy. वो बहुत ही lazy था। He did no work on his own farm and just idled away his time. ठीक है, he did no work. वो कुछ भी काम नहीं करता था अपने फार्म पे, अपने जो उसकी फील्ड थी, जो उसका स्पेस जगह थी, वहां पर वो कुछ काम नहीं करता था। And just idled away his time. Idled away means जब आप खाली से बैठकर किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं, काम को, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं idled away his time. वो अपने समय को बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces. जो उसका फार्म था, उसके आसपास जो बाउंड्री होती है, हम उसको फेंसेस बोलते हैं, FENCES। फेंस जो थी were falling to pieces, वो टूट टूट के पीसेस में गिर रही थी। His cow was going astray. Astray का मीनिंग होता है जब हम इधर उधर घूम रही थी, जो उसकी काउस थी वो भी सब क्या है, इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, एक जगह पे ना हो जाना, एक तरीके से गुम हो जाना।
ठीक है, उसकी जो काउज हैं वो भी गुम हो गई थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। सपोज आपने कुछ भी चीज उगाई है, कोई पौधा उगाया है, कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट्स लगाया है, कोई फ्लावर्स लगाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड चीजें भी उग जाती हैं, है ना, जो हमें हमारे लिए यूजफुल नहीं है और हमने उनको नहीं उगाया, ये ऑटोमेटिकली अपने आप से ग्रो कर जाती हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं। ओके, यू कैन से अनवांटेड प्लांट्स ऑल्सो। सो वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। ओके, सो बट उसकी जो फेंस है उसकी फील्ड की वो गिर रही है, टूट रही है। हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, वो गुम हो गई हैं। एंड वीड्स आर आल्सो ग्रोइंग इन हिज फार्म, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। ओके, रिप्स इसका मतलब क्या है? रिप का, ठीक है, दिस इज अपोस्ट्रोफी एस। सो रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। ओके, सो हिज कांस्टेंट कंपेनियन मीन्स जो उसके साथ हमेशा रहता है। कंपेनियन मीन्स साथी, COMPANION, साथी, जो आपके साथ हमेशा रहता है उसको हम कंपेनियन बोलते हैं। जो उसका कांस्टेंट, लगातार उसके साथ रहने वाला जो उसका कंपेनियन था वो कौन था? हिज डॉग। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग? वुल्फ। उस डॉग का नाम क्या था? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। टू अवॉइड वर्क, वो कुछ काम ना उसको करना पड़े, इसके लिए वो क्या करता था? ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ, ठीक है। नाउ वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉक्ड on and reached the highest part of the mountains. So one day Rip was not in mood to of doing anything. वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता है. He just walked on and on. वो चले जा रहा है. And at one time he reached highest part of the mountain. It was late in the afternoon when he reached there. शाम को बहुत लेट हो गया था जब वो वहां पर पहुंचता है. Tired, वो बहुत थक गया है. After his long climb, because if we climb whole day and जब हम किसी भी हिल पे क्लाइम करते चढ़ते हैं, so obviously we got tired ना, so वो भी थक गया था. He lay down, वो लेट जाता है, and began daydreaming. Daydreaming means जब हम दिन में ही लेट कर सपने देखने लग जाते हैं, ठीक है. It was soon evening, और एकदम से अब शाम हो गई है, and he realized it would be night by the time he reached his village. So now he was thinking that if I start now to come down from the hill towards the village, then it would be night, रात हो जाएगी, ठीक है. और अभी तो फॉरेस्ट है, जंगल है, पहाड़ी पे हो, तो एकदम से नीचे उतरना ठीक भी नहीं है. So उसको लग रहा है कि अभी मैं अगर वापस जाऊंगा तो obviously रात हो जाएगी. Okay. So suddenly he heard a voice calling out. Suddenly a voice came कि वो क्या बोल रहे हैं? Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. So he listened that someone was calling him. कोई उसको आवाज लगा रहा है. He looked around. वो अपने आसपास देखता है and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard. Okay, grizzled means जो सफेद काली, मतलब पूरी व्हाइट भी नहीं है, कुछ काली कुछ सफेद, ऐसी बियर्ड, दाढ़ी, ठीक है, ऐसी, और थिक हेयर, बहुत ही मोटे बाल हैं उनके, शॉर्ट हाइट है और ओल्ड मैन है और बूढ़े आदमी है. वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद ए बैरल. बैरल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा, जैसे इसको हिंदी में पीपा बोलते हैं, या जिसमें आप कुछ लिक्विड भर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इसने अपने शोल्डर पे एक ऐसे उठाया हुआ है, ठीक है. So this is barrel, जिसमें हम कुछ चीज को भरते हैं. So after listening to the voice that someone was calling him Rip Van Winkle, Rip Van Winkle, he saw a short old man with a thick hair and grizzled beard walking towards him with having a barrel on his shoulder. Okay, so he made signs to help him carry the barrel. So वो एक तरीके से उसको कैसा साइन दे रहे हैं, कैसा इंडिकेशन दे रहे हैं, that he wants some help, वो उसकी मदद चाहते हैं, to carry the barrel, बैरल को उठाने के लिए. And in previously we read that कि he was very kind hearted, he was always ready to help everyone. So अभी उसको कोई मदद के लिए बोल रहा है तो वो उनकी मदद कर देता है. Rip hurried to help the stranger, जो अजनबी हैं उनको हेल्प करने के लिए वो एकदम से रेडी हो जाता है. Who caught his hand tightly, वो उसके हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है. Together they reached a place where there were some more old looking men. So together both the man who asked his help
to carry a barrel, and the Rip Van Winkle, they both were reached a place where they saw where he saw some more old looking man. Old looking man क्यों बोल रहे हैं? Because they have very short in height, long beard with white and grey hairs. Okay, so थोड़ा सा वो strange है. Playing nine pins. Okay, nine pins एक game होती है जिसमें you can see in this picture also. Here you can see this in this picture कि यहाँ पर आपको ऐसा आपने मूवीज में या टीवी सीरियल्स में या टीवी पर देखा होगा, ऐसे सब ये स्टैंडिंग होते हैं और इस बॉल की मदद से आप इसको ऐसे पुश करके गिराते हैं. ठीक है, इस गेम को हम बोलते हैं नाइन पिन्स. ओके, सो जैसे ये 9 ऐसे पिन्स है तो एक लाइन में खड़ी होती हैं, हम इसको लगाते हैं और एक आदमी इसको बॉल से ऐसे गिराता है. सो दिस इज द गेम ऑफ 9 पिन्स. ठीक है, तो ये सब लोग वहां पे क्या खेल रहे हैं? 9 पिन्स खेल रहे हैं. ओके, सो वी वर हियर. Together they reached a place where there were some more old looking men playing 9 pins. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. Okay, वो strange क्यों है? Because they all were dressed the same way. वो सबने एक जैसे तरीके से कपड़े पहने हैं. They all have beard with various shapes. किसी की शेप कैसी है, किसी की शेप कैसी है, ऐसी शेप की, और having various colors also, है ना? या तो दाढ़ी white होगी, white black होगी, या फिर black ही होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे शेप और कलर, अलग अलग कलर की उनकी beard है. So they all were strange. वो एक अजनबी से लग रहे हैं. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. है ना? If we are playing something, we all are happy and excited also. है ना? जब भी हम कुछ चीजें खेलते हैं तो हम खुश होते हैं, excited होते हैं, shout कर रहे होते हैं. But they were playing, but they were serious. वो सब serious हैं. And there was silence also. और सब बिल्कुल शांति है. The only sound was the noise of the balls, which echoed. Echoed means गूंजना. जब भी कभी जैसे आपने कहीं हिली एरियाज में या बहुत ही कोई खाली कमरा है, आप वहां पर जाके कुछ आवाज करते हैं तो वो आपको दोबारा से सुनाई देती है ना? तो इफ यू वांट टू नो दिस, तो जैसे अगर सपोज एक कमरा खाली है, उसमें कोई सामान नहीं है, या आप हिली एरिया में कहीं पर है, तो आप वहां पर शाउट करके देखिए तो आपको दोबारा से वो आवाज सुनाई देगी. उसको हम बोलते हैं इको. ECHO, echo. So which echoed in the mountains like thunder. ठीक है, जैसे बादल गरजते हैं तो जो बिल्कुल शांति है, लेकिन वहां पर किसकी आवाज आ रही है? नॉइस ऑफ द बॉल. सो जो नॉइस ऑफ द बॉल है वो कैसी है? जैसे बादल गरज रहे हैं. As Rip and his companion reached them, Rip और जो आदमी उसको वहां पर लेकर आया था, reached them, उनके पास जाते हैं. They stopped playing, और वो एकदम से खेलना बंद कर देते हैं. And stared at Rip with a fixed gaze. Stared means घूरना. ठीक है, वो रिप को फिक्स्ड गेज मतलब एक ही उस टकटकी लगाकर देखने लग जाते हैं. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. अब रिप डर गया है ना? एक तो बहुत ही स्ट्रेंज मैन है वहां पर. देयर वॉज साइलेंस ऑल्सो. दे वर प्लेइंग बट इंस्टेड दे वर वेरी सीरियस. सो ही गॉट फ्राइटेंड. वो डर जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूँ. His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. His companion जो उसको वहां पर लेकर आता था, emptied खाली कर देता है contents of the barrel, जो उस बैरल में चीज थी. ठीक है, जो उस बैरल में वो लेकर आया था वो उसको खाली कर देता है. किसमें? Into the glasses and made Rip drink it, कि Rip उसको पी ले. Rip obeyed as he was trembling with fear. अब Rip जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही करता है. Why he was doing like this? Because he was very frightened. वो बहुत डर गया था. Trembling means, मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था, when you was very frightened, fearful, और आप कांपने लग जाते हैं डर से. ठीक है, कप कपाना. So he was trembling with fear. तो वो जैसा बोल रहे हैं तो Rip वैसा ही करता रहता है. Since he was thirsty, he drank a few more glasses. अब वो इतनी देर से सुबह से आया हुआ था और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो he was thirsty also. Thirsty means प्यासा. उसको वो प्यास लगी थी, so he drank a few more glasses. वो थोड़ा सा और ज्यादा पी लेता है जो वो उसको पीने के लिए देते हैं. And slowly fell into a deep sleep. और एक बिल्कुल गहरी नींद में वो सो जाता है. ओके, अभी यहाँ तक समझ में आए कि वो उसके बैरल से उसको
कुछ ड्रिंक करने के लिए देते हैं, एंड ही ओबेड ऑल्सो, एंड ही ड्रिंक सम मोर ग्लासेस ऑफ द लिक्विड गिवन बाय द ओल्ड शॉर्ट मैन एंड फेल स्लीप इन डीप स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है, जैसा आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे। ऑन वॉकिंग अप, ऑन वेकिंग अप, जागने के बाद he found that he was at the place where he had first met the old man. So he found that कि उसको वो पता लगता है कि he was at the place, अब वो जाग गया है, वो गहरी नींद में सो गया था, वो जाग गया, जागकर वो देखता है कि वो तो वहीं उसी प्लेस पर है where he had first met the old man, जहां पर वो पहले उस आदमी से मिला था। He rubbed his eyes, वो अपनी आईज को रब करता है। It was a bright sunny morning, और अब क्या हो गई है, सुबह हो गई है, एक चमकी, मतलब सनी मॉर्निंग में सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा है और सुबह हो गई है। Surely I have not slept here all night, thought Rip। तो रिप सोचता है, वो बोलता है श्योरली, जरूर ही मैं यहाँ पर पूरी रात तो नहीं सोया हूँ। I have not slept here all night, वो क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ पर पूरी रात तो नहीं सोया था। He looked around for wolf, उसको अपने जो डॉग है उसकी याद आती है, सो वो उसको इधर उधर देखता है, but he was nowhere, he found nowhere, वो कहीं पर भी नहीं है। Rip whistled for him, wolf, wolf, okay, he was calling the name of the dog, wolf, wolf, then he shouted, no, फिर वो शाउट करता है, no dog was to be seen, लेकिन उसको कोई भी डॉग दिखाई नहीं दे रहा है। Where has this dog gone, वो कहाँ पर चला गया? He muttered to himself, वो उसको आवाज लगाता है और उसके बाद वो बोलता है where he has gone, वो कहाँ पर चला गया है डॉग। He began to descend the mountain, descend means नीचे जाना, है ना। In the mathematics you all know that we use the word descending order or ascending order. Descending means नीचे कम होना and ascending means बढ़ना. So he began to descend the mountain, वो mountain से नीचे उतरना start करता है to go back home, to go back to his village. Okay, so now he started coming down to the village. Okay, अब क्या होता है उसके पास विलेज में आने के बाद, ये देखते हैं अभी हम। ठीक है, as he neared the village, जैसे ही वो गांव के पास जाता है, he met a number of people, but he did not know any of them. Okay, so now it is like that कि सब लोग बदल गए हैं। He didn't know any of them. उसी विलेज में तो वो रहता था, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि they all are stranger. वो तो सब उसको जानते ही नहीं है, ना वो किसी को पहचान रहा है। The villagers also stared at him equally surprised. Villagers were also staring him. जैसे देखो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सब उसको अजीब सी तरीके से देख रहे हैं। Who is this man? said one. एक आदमी उसको देखकर कहता है, Who is this man? ये आदमी कौन है? I have never seen him before. इसको हम बोलेंगे ऐसे अपोस्ट्रोफी एस करके वी जो लगा है, I have never seen him before, said another. दूसरा आदमी बोलता है, I have never seen him before. हमने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है। Look at his long white beard and his wrinkled face. वो बोलता है कि look at his long white beard. इसकी दाढ़ी देखो, you can see in this picture also उसकी कितनी बिल्कुल नी तक उसकी दाढ़ी हो गई है। And his wrinkled face. Wrinkled means झुर्रियां जो हमारे फेस पर हो जाती है। When we are aged, जब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अगर आपने अपने आसपास देखा होगा तो जो थोड़े से ओल्ड एज मैन वुमेन्स होती हैं, उनके फेस पे थोड़ी सी झुर्रियां होती हैं, थोड़ी सी लकीरें, लाइंस आ जाती हैं, उनको हम बोलते हैं wrinkle. Okay, so one man is saying that look at his long white beard and his wrinkled face. देखो इसका कैसे इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी है सफेद और उसका wrinkled face, ऐसा तो आदमी हमने कहीं नहीं देखा है। On hearing this, ऐसा सुनने के बाद Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard has grown a foot long. So जब अभी उसको ऐसा दिख नहीं रहा था, उसको ऐसा पता नहीं चल रहा था, so after hearing this, उसका ऐसा सुनने के बाद he stroked his chin, he touched his skin, वो अपनी स्किन अपने चिन पर ऐसे टच करता है, ठीक है, उसको जैसे खुजाते हैं ना अगर हम, तो ऐसे अपनी चिन को टच करता है। टू हिज एस्टोनिशमेंट, उसकी सरप्राइज होता है वो एकदम से देख के, क्या देखकर, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग एंड इट वाज ऑल वाइट। वो देखता है कि अच्छा ये तो एकदम से इतनी बड़ी हो गई है मेरी दाढ़ी और ये तो पूरी वाइट है। फिर उसको ऐसा देखकर क्या पता चलता है, अभी वो क्या उसको पता लगती है बात, वो देखते हैं। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ ध्यान से थोड़े से टाइम के लिए उसको लगातार देखती है। देन ही एक्सक्लेम्ड,
और एकदम से वो एक्सक्लेम करती है, आवाज लगाती है, शाउट करती है, इट इज रिप वैन विंकल। ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, वो उसको वेलकम करती है। ओल्ड नेबर, सो ही इज हर ओल्ड नेबर, वो उसका ओल्ड नेबर था। सो ही रिकॉग्नाइज्ड हिम कि ये तो रिप वैन विंकल है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स? सो वो बोलती है वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इतने 20 साल तक कहाँ थे? सो दिस लाइन इज शोइंग दैट कि ही वाज स्लीपिंग सिंस 20 ईयर्स, वो पिछले 20 सालों से सो रहा था, है ना। अभी तो वो क्या सोचता है कि अच्छा मैं तो पूरी रात यहाँ पर नहीं सोया हूँगा, सुबह हो गई है तो चलो मैं अपने गांव वापस चलता हूँ। जैसे ही वो आता है सब उसको देखते हैं, कोई उसको नहीं पहचानता है। अब अगर हम थोड़े से टाइम के बाद आए हैं तो सभी हमें पहचान लेंगे, लेकिन सब उसको बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं। नो वन वॉज रिकॉग्नाइजिंग हिम कि हु वॉज ही। ओके, एवरीवन इज स्टेयरिंग हिम, मैन एंड वुमेन, सब उसको घूर रहे हैं। And after touching the chin or the beard, he came to know that कि his beard was white and a foot long, मतलब उसके फुट तक आ चुकी है, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी हो गई है। तो कुछ टाइम में तो ऐसा नहीं होगा, बहुत ही लंबे टाइम में होगा। So at once one woman came there and after looking the face of the Rip Van Winkle, he exclaimed, or she said that it is Rip Van Winkle. She recognized him that and welcomes him that welcome home again. And also asked one question, where have you been these 20 long years? इतने 20 सालों तक आप कहाँ पर थे? Okay, so he was sleeping for 20 years. वो 20 साल तक सो रहा था। उस ड्रिंक को पी के उन्होंने उसको कुछ ऐसी चीज पिला दी थी कि उसको इतनी गहरी नींद आ गई थी कि वो वहां पर सोता रहा। और जब वो जगा तो इतना टाइम हो चुका था, उसका जो डॉग है वो भी कहीं पर चला गया था। Okay, so it is very simple and interesting story also. If you have not understood it, you can आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, आप इसको दोबारा सुनिए। ओके, सो नाउ कम टू न्यू वर्ड्स ऑल्सो। न्यू वर्ड्स भी अभी हम देख लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल, दीज न्यू वर्ड्स आर वेरी सिंपल। आप सबने अभी भी इसका मीनिंग देखा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। एंड यू कैन सी वन क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड विद दिस न्यू वर्ड, जैसा वी हैव हमें दूसरे चैप्टर्स में दिया हुआ है, ऐसे न्यू वर्ड्स इसमें नहीं है। यू हैव टू सर्कल द करेक्ट मीनिंग। Okay, so this question is also based on the new words given in the chapter. Okay, so please listen very carefully. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो see it again and again. So first is idled away, wasted, है ना। We have seen कि he idled away all his time. ठीक है, वो अपना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता था, wasted. Next, astray, going away from right path. ओके, एक सही जगह से गुम हो जाना। जैसे हिज काउज वर ऑल्सो एस्ट्रे, उसकी काउ भी इधर उधर चली गई थी, सही रास्ते पर वो नहीं जा रही थी, गुम हो गई थी। वी कैन से तो गुम हो गई थी। सो एस्ट्रे, ASTRAY। नेक्स्ट इज ग्रिजल्ड बियर्ड। ओके, ग्रे बियर्ड। ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे बियर्ड। वी कैन यूज दिस वर्ड फॉर द ग्रे बियर्ड। सफेद और काले बाल, जैसे दाढ़ी है, कुछ व्हाइट बाल हैं, कुछ ब्लैक हैं। सो वी कैन से दिस ग्रिजल्ड बियर्ड। ग्रे बियर्ड को हम बोलते हैं ग्रिजल्ड, GRIZZLEAD। एंड बियर्ड, BEARD, दाढ़ी। नेक्स्ट इज ओड। ठीक है, ओड मीन्स स्ट्रेंज। जैसे आप क्वेश्चन भी करते हैं, पिक आउट द ओड वन आउट, सर्कल द ओड वन आउट। ओड वन आउट मीन्स जो सब एक जैसे हैं उनमें कोई स्ट्रेंज, कोई अलग है, विचित्र है, अजनबी है, उसको हम बोलते हैं ओड। सब वो ओड लग रहा था सबको, वो जो लोग हैं वो ओड लुकिंग थे, बिकॉज दे वर वेरी शॉर्ट इन हाइट, लॉन्ग बियर्ड, और कपड़े भी सबने एक जैसे पहने हुए हैं, एंड दे हैव वेरी कलरफुल बियर्ड ऑल्सो। सो वी कैन से दे ऑल आर वेरी स्ट्रेंज, है ना, दे ऑल आर वेरी ओड लुकिंग। सो फिफ्थ इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स परमानेंट। ठीक है, स्थायी। कॉन्स्टेंट मीन्स जो लगातार, परमानेंट है, लगातार है। जैसे यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टेंट, कंपेनियन, जो लगातार उसके साथ रहता है। ओके, स्थायी है, हमेशा है उसके साथ। नेक्स्ट वर्ड इज फेमिलियर। ओके, फेमिलियर मीन्स नोन, जो आपको जानता है। जैसे नाउ अभी मैं आपको बहुत टाइम से पढ़ाती हूँ, सो यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद मी। आप सब मुझे जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं आपको कैसे होमवर्क देती हूँ, आप मुझे मेरे बारे में जानते हैं। सो आई एम नोन टू यू, मैं आप मुझे मेरी आपसे जान पहचान है। आई एम वेरी फेमिलियर टू यू।
ठीक है, कि आप मुझे जानते हैं, परिचित हैं मेरे से, जाना पहचाना। नेक्स्ट इज डिसेंड। ओके, राइट नाउ अभी ही मैंने आपको बताया था डिसेंड का मतलब नीचे आना, कम डाउन, नीचे उतरना। ओके, नेक्स्ट एथ वर्ड इज बैरल। Okay, you can see in this picture also one man is carrying one barrel on the shoulder. इसको हम बैरल बोलते हैं। ये एक वुडन से बने हुए कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम कुछ भी सामान को भरते हैं। हिंदी में हम इसको पीपा भी बोलते हैं। ओके, बैरल, BARREL, बैरल, वुडन कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में जिसमें हम कुछ सामान रखें, और ये लकड़ी से बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई वुडन कंटेनर। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आप इसको कैसे बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। ठीक है, आप भी जैसे अगर हम कुछ चीज बनाते हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? कंटेंट। जैसे बैरल था, बैरल में क्या चीज थी? सो दैट इज इंग्रेडिएंट, उसका कंटेंट है वो कि उस बैरल के अंदर क्या था। ठीक है, कंटेंट आप देखेंगे इंडेक्स भी आपकी बुक में भी, जो फर्स्ट पेज दिया होता है जहां पे सब यूनिट्स और चैप्टर पोएम के नेम दिए होते हैं, देयर ऑल्सो इट इज रिटन कंटेंट। कंटेंट मीन्स उसके अंदर क्या है ये। ठीक है, सो बुक में कंटेंट किस चीज के लिए? इंडेक्स के लिए यूज होता है, लेकिन इन दिस स्टोरी इट इज फॉर कि उसमें जो है बैरल है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कौन सी सामग्री थी, क्या चीज थी, उसके लिए यूज हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द मीनिंग इंग्रेडिएंट हियर। ओके, इन जनरल अगर आपसे कोई पूछता है तो कंटेंट का मीनिंग आप ऐसे भी बता सकते हैं। आप इसको याद रख, आपने हमेशा देखते होंगे कि आपकी बुक के सामने भी लिखा हुआ होता है। सो नेक्स्ट वर्ड इज कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स पार्टनर। ठीक है, आपका कौन साथी है, कौन पार्टनर है? कंपेनियन। नेक्स्ट इज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, है ना। वो जैसे ही अपनी चिन को टच करता है, आफ्टर टचिंग द सिन ही केम टू नो दैट कि it is very long in size or having white hairs, so we can say he was astonished. वो एकदम से सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में हो गया कि ये कैसे हो गया, astonished. नेक्स्ट इज रियलाइज। रियलाइज मतलब टू अंडरस्टैंड, कि आपको रियलाइज हुआ, आपको समझ में आई। ठीक है, समझाना या समझना। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, सो वी कैन यूज द वर्ड रियलाइज। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, आज आप जब ये स्टोरी आप पढ़ लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टोरी में क्या हुआ, क्या समझ में, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फुट हिल्स। फुट मीन्स पैर होते हैं, है ना। फुट का मीन्स हमारे पैर, एंड हिल्स मीन्स पहाड़ी। सो जो पहाड़ी के पैर मीन्स जो लोअर पार्ट है पहाड़ी का, उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। नियर लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन का जो लोअर पार्ट है, सपोज दिस इज द माउंटेन। ठीक है, ये आपकी एक माउंटेन है, सो दिस इज द फुट हिल्स। यहाँ पे लोग रहेंगे, सो फुट हिल्स। लास्ट वर्ड इज स्ट्रोक्ड। स्ट्रोक मीन्स टू रब जेंटली। ठीक है, जैसे जब सब बोलते हैं कि लुक एट द स्ट्रेंज मैन, कि वो कैसा दिख रहा है, सो ही स्ट्रोक्ड हिज चिन। वो अपनी चिन को सहलाता है या खुजाता है, हम बोल सकते हैं टू रब जेंटली। आप जब आराम से उसको टच करके ऐसे सहला रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रोक्ड, STROKED, स्ट्रोक्ड। ओके, सो दीज आर द वेरी सिंपल न्यू वर्ड्स। आप स्टोरी पढ़कर अगर आप इसको न्यू वर्ड्स को देखेंगे, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। So based on this new words, one question is also given on page number 87. So अभी हम इस वीडियो में ये new words तक complete करेंगे, because it is all based on the chapter or the story and the new words that we have covered just now. Okay, so circle the correct meaning of the given word. In this column, some words are given here. You have to circle the correct meaning of the words. Okay, you may need to use the dictionary. आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। So first word is idled. First word क्या है? Idled away. Right now we have understood the meaning of this word. Wasted, rested, admired. So what is the meaning of this word? Wasted. Okay. Next word is constant. Constant means लगातार. So coffee, construct मतलब बनाना,
स्टेडी, स्टेडी मीन्स होता है लगातार। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, धीरे है लेकिन अगर आप लगातार धीरे धीरे, बेशक से आप स्लो कर रहे हैं लेकिन अगर आप काम कुछ भी लगातार करते रहते हैं, सो डेफिनेटली यू विल विन। ओके, सो इट्स मीनिंग इज स्टेडी। कंपेनियन, डॉग, स्ट्रेंजर, डॉग मीन्स डॉग, ठीक है, डॉग उसका कंपेनियन था, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपेनियन? कंपेनियन मीन्स उसका साथी, उसका पार्टनर। ओके, सो वी विल सर्कल द पार्टनर। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री और रियल, रियल मीन्स सच्चा, जो रियल है। टू सेट फ्री, किसी चीज को फ्री कर देना, एंड टू अंडरस्टैंड, समझना। सो अभी हमने देखा था इसका मीनिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट, ठीक है, जैसे अभी आप यहां पे देखेंगे टू नॉट सेंड, किसी चीज को ना भेजना। टू बी डिसेंट, टू मूव डाउन, ठीक है, डिसेंट है वो, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन इसका मीनिंग अभी हमने क्या देखा था? टू मूव डाउन, नीचे उतरना, डिसेंट, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं डिसेंडिंग से। बैरल, ए वुडन कंटेनर, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता है ये, एक बैग भी नहीं हम इसको बोल सकते हैं, इट्स मीनिंग इज ए वुडन कंटेनर। एंड लास्ट वर्ड इज कंटेंट्स, टू बी हैप्पी, द इंग्रेडिएंट्स और द इंडेक्स ऑफ द बुक। ओके, इफ द क्वेश्चन कम्स इन जनरल तो आप इंडेक्स ऑफ बुक को भी एक कंटेंट होता है, लेकिन वो भी बेटा किस चीज के लिए यूज होता है कि इस बुक के अंदर क्या चीजें हैं, इस बुक के अंदर क्या है। तो बुक्स के अंदर क्या है? वो चैप्टर्स हैं, वो यूनिट्स हैं जो हमें लिखी हुई होते हैं। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है इज द इंग्रेडिएंट्स, कि इस बुक के अंदर क्या चीजें हैं, दैट इज द कंटेंट। सो राइट मीनिंग of the word content is the ingredients. Okay, so that's all for this chapter and that's all for today's class. आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता, you can see twice or thrice. Definitely you will understand the story. It is very simple and you will also find it interesting also. And I will share the link फॉर वन क्विज रिलेटेड विद दिस चैप्टर। मैं एक क्विज भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी इस चैप्टर के इस वीडियो के बाद। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द क्विज, और सब बच्चों को क्विज अटेंड करना है, कोई भी उसको ऐसा नहीं छोड़ेगा। सिंपल क्वेश्चंस होंगे जैसे अभी आपने पहले वाले क्विज में या फिर पीटी में जैसे किया था आपने, सिमिलरली उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ही क्विज होगा। सो यू ऑल हैव टू अटेंड द क्विज। ओके, आई विल शेयर द लिंक, मैं आपको लिंक दे दूंगी। So that's all for today's class. We will meet in the next class with the question answers and the book work of the chapter with Van Winkle. Okay. So bye bye and take care.